आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में हर इंसान जो है वो कंप्यूटर से कनेक्ट हो चुका है। हमारे जितने भी ऑफिस हैं, बैंक हैं, रेलवेज़ हैं, कुछ भी हो, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ क्या हो चुका है, कंप्यूटर पर जो है डिपेंड हो चुका है। पहले वक्त में क्या होता था, जो हमारा डाटा है उसे स्टोर करने के लिए लाइब्रेरीज़ में जो है स्टोर रूम बनाए जाते थे। वहाँ पर हमारी बुक्स, सब कुछ जो है डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी की फॉर्म में सेव किया जाता था, सब कुछ रखा जाता था। पर आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में हमारे डाटा जितना भी है, चाहे वो बैंकिंग डाटा हो, रेलवे डाटा हो, लाइब्रेरी डाटा हो, कोई भी डाटा हो, उसे क्या किया जाता है, कंप्यूटर पर सेव किया जाता है। इस सारे डाटा को जो है देखने के लिए हमको एक डीबीएमएस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। क्या आपको पता है डीबीएमएस क्या होता है? कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता डीबीएमएस क्या होता है तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको अच्छे से हर कंसेप्ट क्लियर करूंगी कि डीबीएमएस क्या होता है। लेकिन डीबीएमएस तक जाने से पहले हमें डाटा और इन्फॉर्मेशन, इन दो चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब सबसे पहले हम अपने आज के लेक्चर का ओवरव्यू देख लें। आज हम कौन कौन से टॉपिक इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ डाटा, देन व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन। फिर डाटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में जो है उन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ डीबीएमएस एंड देन एट लास्ट व्हाट इज़ अ डाटाबेस एंड इट्स फीचर। नाउ व्हाट इज़ अ डाटा? डाटा क्या होता है? डाटा इज़ एन इंडिविजुअल यूनिट दैट कंटेन अ रॉ मटेरियल विच डू नॉट कैरी एनी स्पेसिफिक मीनिंग। कोई भी चीज़ है वो हमारी डाटा होती है, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। जो मीनिंगलेस चीज़ें होती हैं वो डाटा होती हैं। जैसे हम कह दें हमारे पास पिलो है, पिलो। अब हमें नहीं पता वो पिलो कहाँ है, क्या है, कौन सा टाइप का पिलो है, उसका कलर क्या, कुछ नहीं है, बट वो हमें इतना पता है पिलो है। वो भी क्या आएगा, डाटा में आएगा। किसी का नेम, वो भी डाटा। किसी की सिटी, कहीं कोई सिटी है, कंट्री है, नंबर है, अल्फ़ाबेट है, करेक्टर है, कुछ भी है, एनीथिंग इन दिस वर्ड, वो क्या है, डाटा है। उसके बाद है डाटा कैन बी नंबर, सिंबल, वर्ड, कोड, ग्राफ। कोई भी ग्राफ, कोई भी नंबर, अल्फ़ाबेट्स A to Z, कोई भी वर्ड, किसी भी चीज़ का कोई भी नेम हो, वो सब क्या है, हमारा डाटा है। डाटा इज़ एन अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनरिफाइंड फैक्ट। डाटा कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कोई ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हमारे पास चीज़ हो तो ही डाटा हो, नहीं। अब हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, हमने रैंडमली नंबर लिख दिए, किसी का 6 लिख दिया, किसी का 7 लिख दिया, किसी के 8 लिख दिए आउट ऑफ 10, वो सब क्या है, नंबर्स हैं। वो हमारे लिए डाटा है। भले ही हमें उन नंबर से कोई एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रहा कि ये है क्या चीज़, पर वो हमारे पास नंबर है, तो वो फिर भी डाटा की कैटेगरी में आएंगे। कुछ भी चीज़ हो, एनीथिंग, वेदर इट इज़ मीनिंगफुल और मीनिंगलेस, जो भी हो, वो हमारे लिए क्या है, डाटा है। अब हम पढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या होता है? द स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। जो हमारे पास रैंडमली डाटा था, मैंने आपको बताया, किसी भी स्टूडेंट के नंबर लिख दिए, कहीं पे भी रैंडमली नंबर लिख दिए। लेकिन जब हमारे पास उन नंबर्स के साथ स्टूडेंट का नेम भी होगा और उसका रोल नंबर भी होगा, वो स्पेसिफिक हमें पता चल जाएगा कि रोल नंबर 1 इज़ दिस, उसका नेम ये है और उसके इतने नंबर हैं। वो जो हमारे पास जो प्रोसेस्ड डाटा हो जाएगा, स्ट्रक्चर डाटा हो जाएगा, वो क्या होगी, इंफॉर्मेशन। आफ्टर दैट इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डाटा विच कैरीज न्यूज़ एंड मीनिंग। ये क्या होता है, इन्फॉर्मेशन? ये ग्रुप ऑफ डाटा होता है जिसका मीनिंग भी होता है और जिससे हमें कुछ ना कुछ न्यूज़ भी मिल रही होती है। इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। ये किस लिए यूज़ हो रही है, डिसीजन मेकिंग के लिए। जब हमारे पास पर्टिकुलर रिकॉर्ड आ गया, हम डिसाइड भी कर सकते हैं कि रिजल्ट कैसा रहा। जैसे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आ गया, इसके इतने नंबर हैं, ये वो, हम वहाँ से न्यूज़ गैदर कर सकते हैं, किसने टॉप किया है, कौन फेल हुआ है, किसके कितने मार्क्स आए हैं, एवरेज स्कोर क्या रहा है, वो सब हम यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल, द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास और ऑफ एंटायर स्कूल इज इंफॉर्मेशन दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द गिवन डाटा। ये क्या होता है, अब जितनी भी क्लास के रिकॉर्ड आए, रिकॉर्ड चेक करेंगे हम, रिजल्ट चेक करेंगे, इस इंफॉर्मेशन से हम पता लगा सकते हैं एवरेज रिकॉर्ड क्या आ रहा है उस क्लास का या स्कूल का। तो ये जो है एग्जाम्पल था इंफॉर्मेशन का। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे डाटा और इन्फॉर्मेशन के बीच में। सबसे पहले डाटा। डाटा इज़ अ रॉ फैक्ट एंड फिगर। इन्फॉर्मेशन प्रोसेस्ड फ्रॉम द डाटा। अब इसका फर्स्ट पॉइंट है, डाटा जो होता है वो कोई भी फैक्ट और फिगर होता है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से बनी है, डाटा से बनी है। उसके बाद है डाटा इटसेल्फ हैज़ नो मीनिंग। और इन्फॉर्मेशन में इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज मीनिंगफुल।
जो डाटा है उसका कोई मीनिंग नहीं होता, वो कोई भी नंबर, अल्फ़ाबेट, सिंबल, कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो स्पेसिफिक नंबर से, अल्फ़ाबेट से, रिकॉर्ड से बनी होती है। वो जो इन्फॉर्मेशन है स्पेसिफिक डाटा और प्रोसेस्ड डाटा से बनती है, तो उसका क्या है, मीनिंग है। डाटा डज नॉट डिपेंड ऑन इन्फॉर्मेशन बट इन्फॉर्मेशन डिपेंड ऑन डाटा। जो डाटा है वो इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं करता, वो तो वर्बली कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो डिपेंड करेगी डाटा पे कि हमारे पास क्या डाटा है, हम उससे क्या रिकॉर्ड बना रहे हैं, क्या मीनिंग ले रहे हैं, क्या न्यूज़ ले रहे हैं। उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है डाटा इट डज नॉट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग बट फॉर इन्फॉर्मेशन इट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। डाटा से हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते रिजल्ट, वो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम इन्फॉर्मेशन से क्या है, रिजल्ट जो है डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद देखो डाटा कैन नॉट बी डिविजिबल बट इन्फॉर्मेशन कैन बी डिविजिबल। डाटा को हम डिवाइड थोड़ी करेंगे, हमें क्या पता कहाँ से कितना उठाना है, बट हम इन्फॉर्मेशन को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अब रिकॉर्ड है स्टूडेंट्स का, हम देख सकते हैं नंबर 1 to 5 स्टूडेंट्स का अलग रिकॉर्ड बना लो, वो इन्फॉर्मेशन में गैदर हो जाएगा। 5 to नेक्स्ट का क्या है, अलग इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड बना लो। और ऐसे ही जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं। डाटा का एग्जाम्पल है डे, मंथ एंड ईयर। डे भी एवरी वीक आते हैं, मंथ भी एवरी ईयर आता है, और ईयर्स भी जो है वो चेंज होते रहते हैं। उससे हमें स्पेसिफिक डाटा क्या मिलेगा, अब हम बोल दे संडे, हमें क्या पता कौन सा संडे, अप्रैल का संडे या फिर नवंबर का संडे, उससे हमें कुछ स्पेसिफिक पता नहीं चल रहा। लेकिन इन्फॉर्मेशन में देखो क्या है, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ से हमें पर्टिकुलरली पता चल रहा है विच डेट, विच मंथ एंड विच ईयर। उससे हम इंफॉर्मेशन भी लगा सकते हैं, एज कैलकुलेट कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ से। तो ये जो है हमारे एग्जाम्पल थे। अब क्लियरली आपको डाटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में अच्छे से पता भी चल गया होगा, इनका डिफरेंस भी पता चल गया होगा। अब जो ये चीज़ है ये हमें हेल्प करेगी डीबीएमएस को जानने के लिए, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम देखेंगे डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या होता है उसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। डीबीएमएस क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हमारे पास जो ये वर्ड्स हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अब हम सबसे पहले देखेंगे डाटाबेस क्या होता है। डाटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा। कोई भी जो डाटा है उसका जो हमने कलेक्शन किया वो कहाँ आएगा, डाटाबेस में। और मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, वो क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम है जिसे हम सेव कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं उस डाटा को। जितना भी जो डाटा है हम वो हमने स्टोर कर दिया, अब हमें वो कभी ना कभी चाहिएगा भी, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, रिट्रीव भी कर सकते हैं, वापस भी देख सकते हैं, कहीं पे भी हो, कैसे भी हो। ये जो सब कुछ है ये हमारा कहाँ आएगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। नाउ DBMS is a collection of data and set of program to access and store that data in an easy and effective manner। ये जो DBMS है ये कलेक्शन है डाटा का और सेट है प्रोग्राम का, जिसको हम कभी भी देख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं ईजिली और एक मैनर वे में। DBMS इज अ सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू मैनेज डाटाबेस। DBMS क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो किस लिए यूज़ होता है, मैनेजमेंट के लिए, डाटाबेस की जो कलेक्शन ऑफ डाटा है उसको मैनेज करने के लिए। तो ये जो पूरा DBMS है ये क्या होता है, जितना भी जो डाटा है हमने इस डिजिटल वर्ल्ड में जो है सेव किया हुआ है उसको जो है ये चेक करेगा, प्रॉपर मेंटेन रखेगा, सेव रखेगा, स्टोर रखेगा। ओके। Now, example of DBMS, SQL, Oracle, etc. are the example of popular commercial DBMS used in different application। ये जो SQL है, Oracle है, ये सब क्या है, different टाइप के क्या हैं, applications हैं DBMS के, जो क्या करते हैं, हमारे डाटा को मेंटेन करने के लिए यूज़ होते हैं। Now, database and its features। Database is composed of collection of files that are linked in such a way that information from one of the file may be combined with the information of other file so that user may receive the exact information needed। डाटाबेस में क्या होता है, कलेक्शन होती है फाइल्स की। एक फ़ाइल जो है दूसरी फ़ाइल से लिंक होती है कि अगर हमें एक फ़ाइल चाहिए तो हम उसे दूसरी के थ्रू भी ढूंढ सकते हैं, और जो है हम अपनी फ़ाइल को है ईज़िली ढूंढ भी सकते हैं, और जो उसमें से इंफॉर्मेशन चाहिए उसे भी हम ईज़िली एग्जैक्ट कर सकते हैं।
A database is a well-organized collection of data that are related in meaningful way, which can be accessed in different logic order but are stored only once. जो ये डाटाबेस है वो ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है डाटा की, किसी मीनिंगफुल डाटा की जो इन्फॉर्मेशन होती है इस टाइप से। ये जो है कलेक्शन है मीनिंगफुल डाटा की, जिसे हम किसी भी पर्पस से जो है स्टोर कर सकते हैं और बाद में हम इसे क्या कर सकते हैं, रिट्रीव भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं फीचर्स। इट इज़ वेल ऑर्गेनाइज, इट इज़ रिलेटेड। वेल ऑर्गेनाइज्ड है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन उसमें होती है, ऑर्गेनाइज्ड है, रिलेटेड भी है। अब स्टूडेंट का डाटा है, हम उसके मार्क्स का डाटा भी रख सकते हैं, उसके डेट ऑफ बर्थ का भी रख सकते हैं, रिलेट भी कर सकते हैं। इट इज़ असेसिबल इन डिफरेंट ऑर्डर, अलग अलग जो ऑर्डर में हम इसे रख सकते हैं, असेस भी कर सकते हैं। स्टोर की जाती है ओनली वंस, और जो है हम इसके बैकअप्स ले सकते हैं, और इसमें जो है डाटा सिक्योरिटी भी है, और हम क्या कर सकते हैं, डाटा को शेयर भी कर सकते हैं। तो ये जो था हमारा कंसेप्ट था डाटाबेस का, और ये जो है इसके हमने फीचर्स भी पढ़ लिए हैं। होप सो आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि DBMS क्या होता है। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू, बाय बाय।